एमबीबीएस करने में कितनी फ़ी लगती है? जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, क्या ऐसे बच्चे भी एमबीबीएस कर सकते हैं? या फिर जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, यूपी बोर्ड हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है, क्या ऐसे बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है? ये सवाल मुझसे एक पेरेंट से पूछा अभी कुछ देर पहले। मुझे लगा कि इस सवाल पे वीडियो अपलोड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जो है ना, वो गाँवों का देश है। यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन गाँव से बिलोंग करती है और उनके सपने भी उतने ही बड़े हैं जितने शहरों के हैं। वो भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को डॉक्टर बनाना। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, आप गांव से बिलोंग करते हैं, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस करने के लिए क्या होना इम्पॉर्टेंट है, एमबीबीएस की फ़ीस कितनी है और कौन से बच्चे एमबीबीएस कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, वो होता है इच्छा शक्ति। एक इच्छा शक्ति वो कुछ भी कर सकती है। एमबीबीएस करने में बहुत पैसा नहीं लगता है अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट से एमबीबीएस करते हो। पहली बात, प्राइवेट जो आप फीस सुनते आए हो कि एमबीबीएस में 50 लाख लगा, 1 करोड़ लगा, वो प्राइवेट सीट की बात होती है, वो डीम्ड कॉलेजेस की बात होती है। अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट मिले तो आपके साल भर का पूरा जो खर्चा होता है वो 40 से 50 हज़ार रुपये होता है, जो कि आसानी से आप पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको बैंक लोन भी मिल जाती है। दूसरी बात, कोई भी बच्चा वो किसी भी अगर मान्यता प्राप्त बोर्ड से है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10+2 क्वालिफाई किया है तो आप इसके एलिजिबल हैं। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% मार्क्स का होना इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। दूसरी बात, एमबीबीएस की प्रिपरेशन आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम में कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इवन अब इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराई जाने लगी है, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जहाँ पर आप एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी कर सकते हो। ठीक है, और लैंग्वेज मैटर तब तक करता है जब तक आप कुछ सीखना नहीं चाहते हो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप 3 से 6 महीने अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी इंग्लिश को भी अच्छा कर सकते हो। तो कहने का मतलब बिल्कुल बहुत सिंपल सा है कि कोई भी बच्चा, वो भारत की किसी भी राज्य से है, वो किसी भी गांव से है, वो किसी भी माध्यम से है, वो कितना भी गरीब है, अगर उसके पास एक इच्छा शक्ति है खुद को प्रूफ करने की, वो पढ़ाई कर सकता है, वो मेहनत कर सकता है। किसी भी लैंग्वेज में नीट एग्ज़ाम 16 से अधिक भाषाओं में होता है। जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो, आप उस भाषा की एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट से ले लें, जिनकी कीमत 150 से 200 रुपये होती है, और उन बुक्स को पढ़ के पढ़ाई स्टार्ट करें। 1 से 1.5 साल अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो नीट एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और उस स्कोर के बेस पे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसकी फ़ीस बेहद कम होगी। तो जो 1 करोड़ का आपने एमबीबीएस की फ़ीस की जो ये एक अफवाह सुनी है, इसको दिल से निकालें, आज से मेहनत करें और अभी भी आप एमबीबीएस कर सकते हो। कुछ बच्चों ये भी पूछते हैं, सर मेरे को 12th किए हुए 4 साल हो गया है, हमने बीएससी कर लिया, बीफॉर्म कर लिया, या हम जॉब कर रहे थे, हम सब भूल गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी से शुरुआत करो। 2, 3, 4 महीने लगेंगे। एक बार आपने लय पकड़ लिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल की मेहनत आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर बना देगी। लेकिन कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ही आप अच्छे डॉक्टर बन पाओगे या नीट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऐसे सोचते रहने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी को जागरूक करने के लिए। आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपनी जर्नी की शुरुआत करें, ताकि अपकमिंग ईयर एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा हो और आपको एमबीबीएस एडमिशन मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।